हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय राजीव सर। आज इम्प्रूव योर कैलकुलेशन का 22 सीरीज है, जिसमें आप ब्रैकेट्स के बारे में सीखोगे। ब्रैकेट्स क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग मैथ्स में, तो सीखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले ब्रैकेट्स के बारे में जानिए। ब्रैकेट्स जो होता है वो रेंज बताता है। रेंज का मतलब होता है कि कोई वैल्यू कहाँ से शुरू होकर और कहाँ तक ख़त्म होता है, कोई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ तक करता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स को ऐसे हम लोग इंटरवल भी बोलते हैं। इंटरवल्स के बारे से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली तीन तरह का जो ये है आपका ब्रैकेट्स, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह का ब्रैकेट देखने को मिलता होगा, ये ब्रैकेट देखने को मिलता होगा, और फिर इस तरह का ब्रैकेट। ये जो फर्स्ट टाइप का ब्रैकेट है इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन ब्रैकेट, और इसको मिडिल ब्रैकेट। अब सबका इसका अपना अपना अलग अलग यूज है। ओपन ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से वैल्यूज इसमें लेते हैं, और उसका रेंज क्या होता है, इस चीज़ के बारे में वन बाई वन करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं ये क्लोज ब्रैकेट के बारे में। तो देखिए, ये हुआ हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट। इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर इसमें कोई वैल्यू इस तरह से लिया गया हो 4 और 9, और इसके बारे में अगर आपको बताना है कि कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो होगा 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर इसी को नंबर लाइन पे दिखाना हो, क्लोज ब्रैकेट में 4 और 9 दोनों को टेकन करते हैं। 4 से स्टार्ट करते हैं और 9 तक जाते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखाते हैं। यहाँ लेते हैं 4 और यहाँ पे 9, इसके बीच में सारे वैल्यू डालते हैं 5, 6, 7, 8, और इसमें जो सर्किल बनाते हैं उस सर्किल को शेडिंग कर देते हैं। इस तरह से शेडिंग कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्लोज्ड ब्रैकेट के वैल्यू को दिखाता है। अगर कोई वैल्यू, अगर x इसमें बिलोंग करता है इस तरीके से 4 और 9 के बीच में, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 4 जो है, x जो है 4 से बड़ा हो और बराबर हो सकता है, और 9 से छोटा हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्लोज ब्रैकेट के बारे में हम जान गए। अब आता है आपका ओपन ब्रैकेट। इसको हम लोग कहते हैं ओपन ब्रैकेट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से लिया जाता है, मान लो 5 और 9 ही लिए, तो इसका क्या होगा 6, 7, 8, यही 3 वैल्यू इसमें आएगा। ना तो 5 को टेकन करते हैं, ना 9 को टेकन करते हैं। इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाना हो तो 5 और 9, 6, 7, 8, इसमें सर्किल बना के इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। इसको पूरा टेकन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर x बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट 5 और 9 में, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5 लेस देन x लेस देन 9। तो इस चीज़ों को हम लोग देख के करते हैं। अब आपका आता है इसके बाद मिडिल ब्रैकेट। तो मिडिल ब्रैकेट में कैसे करोगे, इस तरह से हम लोग मिडिल ब्रैकेट टेकन करते हैं। इसको मिडिल ब्रैकेट, इसमें जो आपका वैल्यू होगा, जैसे 4 और 9 ही लेते हैं तो बस इसका 2 ही वैल्यू होगा, जो दिया रहता है वही इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं। इस तरह का वैल्यू ज़्यादातर सेट थ्योरी में, मिडिल ब्रैकेट का यूज हम लोग सेट थ्योरी में ज़्यादातर करते हैं। सेट थ्योरी मैथ्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग मिडिल ब्रैकेट का ज़्यादातर यूज करते हैं। अब अगर x बिलोंग कर रहा है मिडिल ब्रैकेट 4 और 9 में, इसका मतलब हो गया कि इसका 2 ही वैल्यू है, x बराबर सिर्फ और सिर्फ
4 और 9 आएगा। नंबर लाइन पे भी अगर दिखाना है तो 4 और 9 सर्किल बना के इसको सेटिंग कर देते हैं, इसके बीच में और कोई दूसरा वैल्यू नहीं आता है। तो इस तरह से तीनों ब्रैकेट हम लोग जान गए। इसके बाद आता है एक इन्फिनिटी, जो कि ब्रैकेट हमको रेंज बताता है, और रेंज तो कहाँ तक हो सकता है, तो इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो जब भी इन्फिनिटी का बात हो तो उसको हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे कोई इनफाइनाइट चीज़ों को दिखाना हो इस तरीके से, तो उसको हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस निगेटिव से प्लस निगेटिव तक। नंबर लाइन पे उसको इस तरीके से दिखाया जाता है, इधर हमारा निगेटिव प्लस में इन्फिनाइट, इधर माइनस में इनफाइनाइट होता है। इसके बीच में सारे वैल्यूज़ को हम लोग रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका और भी रेंज कैसे होगा, तो अगर मान लो हम लिखें कि 3 इन्फिनिटी इस तरीके से, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू हमारा 3 से बढ़ के कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। 3 से बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक के वैल्यू को हम टेकन करते हैं। ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी क्लोज्ड। इसको क्या कहेंगे, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर इसी तरह से ये दिया हुआ हो इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसा सर्किल 3 से इनफाइनाइट तक हुआ, लेकिन इसमें 3 को टेकन नहीं करेंगे। तो बहुत सारे नोटेशंस हमारे आते हैं वर्ग में, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपको ये लिखा हुआ हो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा x जो बिलोंग करेगा वो क्लोज्ड ब्रैकेट a और b में होगा। अगर a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब हमारा x का जो वैल्यू होगा, बिलोंग्स का मतलब इसमें x का जो वैल्यू होगा वो a b इस तरीके से लाइज करेगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a से इनफाइनाइट तक का वैल्यू को हम लोग टेकन करेंगे। अगर a लेस देन इक्वल टू अगर a है, तो इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी, a जो है वो इस तरीके से गया हुआ है। अगर a लेस देन x लेस देन b है, इसका मतलब ये दोनों ओपन ब्रैकेट में होगा। तो ये सब नोटेशन होता है जिसका हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा x हो और इसके बीच में लाई करता है, तो इसको जब हम लोग दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, देखे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।